अकेली सड़क और आती बारिश। एक पुराना गांव, शाम का समय। कहानी शुरू होती है एक सुनसान रास्ते से, जहां बारिश की पहली बूंदें जमीन को छू रही थी और एक लड़का, आर्यन, अपनी बाइक से गांव लौट रहा था। आर्यन सोचता है, बस जल्दी घर पहुंच जा, ये मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। बूढ़ी औरत और चेतावनी। रास्ते का मोड़, एक पुरानी महिला खड़ी है। आर्यन की बाइक अचानक बंद हो जाती है। पास ही एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। बूढ़ी औरत, इस रास्ते से मत जा बेटा, आज की रात खून मांगती है। आर्यन हंसते हुए, अम्मा, डराने का नया तरीका है ये। वह आगे बढ़ता है। बाइक चालू हो जाती है। कैमरा बूढ़ी औरत के चेहरे पर जूम, उसकी आंखें लाल चमकती है। पुराना बंगला दिखाई देता है। सुनसान इलाका, पुराना टूटा हुआ बंगला। बारिश तेज हो जाती है। आर्यन छाव की तलाश में एक पुराने बंगले की ओर मुड़ता है। जिस बंगले के दरवाजे 20 साल से बंद थे, वो आज खुद ब खुद खुल गए। दरवाजा धीमे से चर करता हुआ खुलता है। अंदर धूल, जाले और पुरानी तस्वीरें। एक तस्वीर में परिवार है, लेकिन चेहरों पर खून के धब्बे। आर्यन डरते हुए, ये सब क्या है? तभी एक आवाज आती है, रहस्यमयी आवाज। तुम वापस क्यों आए, आर्यन? अतीत का खुलासा। बंगले में एक पुराना कमरा। आर्यन को याद आता है कि वो इसी गांव में बचपन में आया था, और यह वही बंगला है जहां उसके चाचा का परिवार मारा गया था। एक रात, इसी बारिश में, पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी, और कातिल कभी नहीं मिला। आत्माओं की वापसी। बंगले की दीवारें, कमरा बंद हो जाता है। दीवारों से खून बहने लगता है। घर में बंद दरवाजे खुद ही बंद हो जाते हैं। कमरे में सफेद साड़ी में महिला दिखाई देती है, आर्यन की चाची की आत्मा। आत्मा रोती हुई, हमें न्याय दिला, आर्यन। हमारा कातिल यही है, इसी गांव में। सच्चाई सामने आती है। गांव के मंदिर के पास आर्यन बाहर निकलता है और गांव के पुजारी से मिलता है। पुजारी बताता है कि तुम्हारे चाचा की मौत के पीछे गांव का मुखिया था, तंत्र साधना के लिए बलिदान किया गया था। तांत्रिक मंत्र, बच्चों की चीखें, बदलाव और मुक्ति। बंगले में फिर वापसी। मुखिया आता है। मुखिया बंगले में आता है। उसे लगता है कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन आत्माएं जाग चुकी होती है। मुखिया चीखते हुए, नहीं, मुझे मत ले जाओ। आत्माएं मुखिया को घसीट कर ले जाती है और बंगला आग की लपटों में घिर जाता है।